कहते हैं पैसों में बहुत ताकत होती है। झूठ को सच और सच को झूठ साबित करने में पैसों का बहुत ही अहम भूमिका मानी जाती है। लेकिन उससे भी पावरफुल और ताकतवर समय होता है। पैसों से भी ताकतवर और पावरफुल शनि महाराज होते हैं। कहते हैं धन दौलत समाप्त होने के लिए बस एक झटके की ज़रूरत पड़ती है। सुंदर काया, सुंदर शरीर, बलवान शक्तिशाली शरीर को समाप्त होने के लिए बस छोटे से फुंसी छोटी सी बीमारी की ज़रूरत पड़ती है। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को समाप्त होने के लिए मात्र छोटी सी गलती की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस समय जो मीन राशि वालों का दौर चल रहा है, जो मीन राशि वालों की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी लमसम यहाँ पर 60% यानी 60% मीन राशि वालों का ज़िंदगी नर्क बन चुकी है। और बाकी के 40% मीन राशि वालों का जीवन अभी भी सुखमय चल रहा है। बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके बिजनेस व्यापार नौकरी सब बर्बाद होती हुई जा रही है। बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनके अपने छूटते हुए जा रहे हैं, रिश्ते टूटते हुए जा रहे हैं। और जिस पर कभी आंख बंद करके भरोसा और विश्वास करते हुए आ रहे थे मीन राशि वाले व्यक्ति कि बुरे समय में हमारा साथ देंगे, हमारे सारथी बनेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो इस समय उन मीन राशि वालों का भ्रम टूट रहा है। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का खेल बहुत निराला होता है। जो समझ जाते हैं वो धनवान तो बनते ही हैं, साथ ही सिंहासन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शनि के साढ़े साथी को नज़रअंदाज करते रहते हैं हमेशा, और ये सोचते हैं कि शनि के साढ़े साथी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, न शनि महाराज मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, न राहु महाराज हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। और बहुत ऐसे मीन राशि वालों का कमेंट ऐसे भद्दा आते हैं जिस कमेंट को पढ़ करके हमें भी कभी कभी तकलीफ होता है कि ऐसे ऐसे इंसान हैं जिनके जीवन में सुख संपत्ति साधन है, तो इन तरह के कमेंट लिखने को मिल रहा है। ईश्वर ने उन्हें 2 हाथ दिए हैं, इसीलिए इस तरह के कमेंट लिखने को उन्हें मिल रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिनके पास 2 हाथ न हो वो कैसे कमेंट लिख पाएंगे। जिनके पास अक्ल और बुद्धि न हो वो कैसे देख पाएंगे। क्योंकि राशिफल की वीडियो वही व्यक्ति देखते हैं जिनके जीवन में गंभीर समस्या जन्म ले लेती है। और कहते हैं इंसान जब चारों तरफ से हार जाते हैं, चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अपना भाग्य भविष्य जानने के लिए चैनल पर आते हैं, यूट्यूब पर आते हैं, अपने जन राशि ढूंढते हैं और उस राशि को देख करके थोड़ा संतुष्ट होते हैं कि नहीं हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन जिस व्यक्ति के मुख पर हमेशा अशब्द और भाषा का इस्तेमाल होता है, समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले समय में इतने बड़े बुरे दौर का सामना करना पड़ेगा जहां वो भूल जाएंगे खुद को। और जब कहते हैं ना कि लगन घर में शनि महाराज बैठे हो और 12वें घर पर राहु महाराज बैठे हो, तो इंसान की ज़िंदगी बदलते देरी नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं कि कर्म को हमेशा आगे रखना चाहिए और मुख पर हमेशा विपत्ति में भी ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और यदि धन दौलत हो, सही सलामत ज़िंदगी हो, फिर भी ईश्वर का नाम लेना चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। कुछ समस्याओं का सामना कुछ दिन आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में, देव बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में रहेंगे। और दोनों के दोनों ग्रह होते हैं जिनके पास कोमलता जैसी दिल है। जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी प्रकार से शनि महाराज और देव बृहस्पति महाराज का दिल शुद्ध और पवित्र होता है। और इन दोनों ग्रह का प्रभाव इस समय आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। संघर्ष मेहनत तो कम करना पड़ेगा, लेकिन इस समय सबसे अत्यधिक प्रभाव राहु और केतु को देखने को मिलेगा। क्योंकि 12वें घर पर राहु, और 12वां घर खर्चों का घर माना जाता है। और यहाँ पर यदि आप लोग नियत साफ रख करके, झुक करके, ईश्वर पर विश्वास करके, ईश्वर का ध्यान करके कर्म और धर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। वहीं केतु महाराज 6ठे घर पर हैं, तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, कर्जा और 3 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर परेशान कर सकती है। इन तीनों चीज़ों से आप लोगों को थोड़ा धैर्य और बच कर चलने की ज़रूरत है। क्योंकि शनि के साढ़े साथी का दूसरा चना अभी 1 साल बाकी है समाप्त होने में। लेकिन पलक झपकते ही इंसान की जीवन बदल जाती है। और जो इंसान सोचते हैं कि हमसे धनवान व्यक्ति कोई नहीं है, उन्हें एक झटका ही काफ़ी होता है उस धन को विनाश होने के लिए। जो सोचते हैं कि हमसे ताकतवर शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कोई नहीं है, उनके शक्तिशाली जीवन, शक्तिशाली शरीर को समाप्त होने के लिए बस एक फुंसी की ज़रूरत होती है।
इसीलिए झुक कर चलिएगा। जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि इस समय आप लोग जितना संघर्ष मेहनत करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, उतने ही जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उतने ही धन दौलत प्राप्त करने का मौका मिलेगा। लेकिन धन को लेकर के जो चिंता सता रही है, वो चिंता इस समय समय पर आप लोगों को दूर कर देंगे स्वयं देव बृहस्पति। क्योंकि जब भी देव बृहस्पति और शनि महाराज वक्री अवस्था में चलते हैं तो अधूरे कार्य को पूरा करने का मौका मिलता है। पिछले कुछ समय से या वर्षों से जो अभी तक आप लोगों ने कार्य किया है, संघर्ष किया है, मेहनत किया है, उससे फिर से आप लोगों को दोहराने का मौका मिलेगा। क्योंकि जीवन में बढ़ते हुए ज़िंदगी में आप लोगों ने कहाँ पर गलती किया है, कहाँ पर किसको अपमान किया है, कहाँ पर धोखा दिया है, कहाँ पर आपके मन में लालच आरंभ हुई, कहाँ पर आपकी भावनाओं के साथ कौन दुनिया खेल गया, कौन आपको धोखा दिया है, कौन आपका विश्वास तोड़ा है। हर एक कर्मों का फल यहाँ आप लोगों को प्राप्त होगा और देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राहु और केतु की यदि बात की जाए तो यहाँ शनिवार के दिन आप लोगों को काले पशु पक्षी को अन्न बिस्किट रोटी खिलाना नहीं भूलना है। साथ ही जो खुली आसमानों में जो पक्षी उड़ते हैं उससे दाना पानी देना नहीं भूलिएगा। इससे आपके राहु भी मजबूत होंगे और केतु भी मजबूत होंगे। और जितना आप धर्म और कर्म करेंगे उससे आपके केतु मजबूत होने के कारण जो छठे घर पर रोग ऋण शत्रु परेशान करेंगे, उन सब चीज़ों से आप लोग को राहत मिलेगी। हालांकि पैसों का खेल बहुत ही निराला होता है। पैसा वो चीज़ होते हैं, पैसा में इतनी ताकत होती है जो भिखारी को भी राजा बना देते हैं और राजा को भी भिखारी बना देते हैं। इस समय बहुत ऐसे मीन राशि वाले व्यक्ति हैं जिनकी ज़िंदगी बद से बेहतर होती हुई जा रही है। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देव बृहस्पति आप लोगों के लिए कालचक्र बन करके आपके जिस कुंडली के घर पर समस्या जन्म लेगी उस घर पर प्रवेश करके आप लोगों को रक्षा करेंगे और आप लोगों को समस्याओं से बचाएंगे। क्योंकि आपके लगन घर के स्वामी होते हैं। साथ ही आपके 12वें घर के स्वामी शनि महाराज यहाँ पर अस्त अवस्था में रहेंगे तो खर्चों में कमी आएगी, समस्या कम होगी, संघर्ष मेहनत से छुटकारा और राहत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए पुरानी बातों पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जितना प्रयास हो सके अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रखिएगा। बोली पर वाणी पर हमेशा शीतलता और मधुरता रखिएगा। कुभाषा मुँह से मत निकालिएगा, कठोर भाषा मुँह से मत निकालिएगा। क्योंकि जब समय हमसे विपरीत हो जाते हैं तो हम बार बार अहंकार क्रोध में आकर के कुछ ऐसे गलतियां कर बैठते हैं जो मिलने वाले सफलता, मिलने वाली कामयाबी से हमें वंचित कर देते हैं। इसीलिए आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। भयभीत होने और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस 11 दिसंबर तक आप लोगों को बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लालच, अहंकार, आक्रोश से बचने की ज़रूरत है। और वहीं पर जब देव बृहस्पति महाराज फिर से मार्गीय अवस्था में होंगे तो यहाँ आप लोगों को तकनीकी क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के जो भी समस्या उत्पन्न होगी उन सभी समस्याओं में आप लोगों को धीरे धीरे करके राहत मिलेगी।